देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं वहाँ का मेजबान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद से आज अहम खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन मुजरिमान को, जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सजाएं दी गई थी, आज उनका जो है ट्रायल जो है वो खत्म हो गया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनकी सजाएं जो है वो माफ की है और आज उन 19 मुलजिमान को जो है माफ कर दिया गया है और बरी कर दिया गया है। तमाम जो मुलजिमान थे, तमाम जो वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज पिशावर की अदालत से, पिशावर की जेल से जो है, सेंट्रल जेल पिशावर से बरी हुए हैं। बरी होने के बाद तमाम मुलजिमान ने जो है नारेबाजी की है, बानी पीटीआई इमरान खान के हक में नारेबाजी की है। और मैं तो हैरान हुआ, यकीन करें, आप स्क्रीन पे वो वीडियोस देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आप वो तस्वीर देख रहे होंगे, जो वर्कर आज रिहा हुए हैं, ये वो वर्कर हैं जो 1.5 साल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सख्त से सख्त सजाएं काट के, सख्त दिन गुजार के जो है बाहर आ रहे हैं। ये वो मुलजिमान नहीं है कि आज किधर जलसा था और वहां से बाहर आ रहे हैं, बल्कि ये वो मुलजिमान है जो मिलिट्री कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। और मिलिट्री कोर्ट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मिलिट्री कोर्ट में सजाएं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जब ये मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने के बाद बाहर आ रहे थे तो पहले ही मर्तबा इन्होंने नारे बुलंद किए। तो मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है अभी तक टूटे नहीं है। याद रहे, ये वो वर्कर्स हैं, ये वो जो कारकुनान हैं जिन्हें 2 साल की, 3 साल की सजाएं दी गई थी और जिन्होंने तकरीबन 1.5 साल अपनी सजाएं जो है वो मुकम्मल कर ली थी। तो इन्होंने अपील दायर की थी, रहम की अपील दायर की थी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको कबूल किया है और 19 मुलजिमान को जो है वो सजाएं जो है उनकी जो है वो उनको रियायत दी गई है और उनको जो है बरी किया गया है। टोटली अगर मैं बात करूं मुकदमे की, 67 मुलजिमान जो थे उन्होंने रहम की अपील दायर की थी, इस सजा के खिलाफ जो है अपील दायर की थी, जिनकी जो अपीलें हैं वो मिलिट्री कोर्ट में भेज दी गई हैं। अब वहां से वापस प्रॉपर समाअत होगी और उसमें यह फैसला होगा कि आया इनको माफ किया जाता है या नहीं। हाँ, एक बात और हो सकती है, जो बाकी मुल्जिमान है या तो उनकी सजा कम हो सकती है, जिनकी सजा अगर माफ नहीं होती 10-10 साल की, 12-12 साल की है, तो उनका एक काम और हो सकता है कि उनकी सजाएं कम हो जाएंगी। लेकिन ये भी कुछ कहना कब्ल वक्त है, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि शायद ही ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, क्योंकि जिस तरह इन मुल्जिमान की सजाएं माफ हुई है इस तरह उनकी भी या तो कम हो सकती है या माफ हो सकती है। किन मुल्जिमान की सजाएं जो है आज माफ हुई है, कौन से वो कारकुनान थे, उनका नाम आप तक शेयर करता हूं। ISPR ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है। ISPR की प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई को फौजी अदालतों में जेर समाअत मुकदमात के 19 मुजरिमों को माफ कर दिया। इन अफराद ने कम अज कम 1.5 साल कैद की सजा पूरी की थी और माफी मांगी थी। इस अज़म का इज़हार किया था कि वो दोबारा इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस नहीं होंगे। ISPR उसके बाद 19 मुजरिमान जिनकी सजाएं माफ की गई है, इनके नाम जो है वो आप तक पहुंचाता हूं। पहला नंबर जो है मोहम्मद अयाज वल्द साहबजादा खान, मोहम्मद समी, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज, सईद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सलेमान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर भट्ट, मोहम्मद वकास, सुफियान इदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलावल, मोहम्मद इलियास। इन मुजरिमान के ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। ISPR ने इनका जो है बाकायदा ऐलान किया था और पिशावर से इनको रिहा किया गया है। और ये मुजरिमान जो है जैसे ही रिहा हुए तो इन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान के हक में नारेबाजी की है। इन्होंने कहा है कि कायद तेरा एक इशारा हाजिर लहू हमारा, इस तरह के नारेबाजी की है। स्क्रीन पे वो आप वीडियोस देख रहे होंगे कि किस कदर इन्होंने नारेबाजी की है और खुशी का इजहार कर रहे थे। ये वो 19 वर्कर्स हैं, बल्कि 19 पाकिस्तानी हैं जो 9 मई में मुलव्वस थे। 9 मई के एहतजाज के दौरान वीडियोस में जो आए थे तो उनको जो है शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई थी। 2-2 साल, 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 19-19 महीने, तकरीबन 1.5-2 साल इन्होंने सजा काट ली थी। अदालती अगर देखा जाए तो 18 महीने ही 2 साल बनते हैं, तो तकरीबन 2 साल इन्होंने काट ली थी और इन्हें जो है अब जो है रिहा किया गया है। उमर अयूब साहब से अब पार्लियामेंट में हमने सवाल किया कि सर 19 मुल्जिमान को, 19 कारकुनान को आज माफ कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे? तो उनका जवाब ये था कि 19 मुल्जिमान जो है ये माफ नहीं किया गया बल्कि उन्हें रिहा किया गया। उन्होंने कहा जी उनका तो कोई गुनाह नहीं था, नाजायज कैद काट के वो बाहर आ रहे, बेगुनाह लोग थे, उन्हें कैद किया हुआ है और बाकी लोग भी हमारे बेगुनाह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक यही कह रही है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर ये है कि सानिया डी चौक में जो 26 नवंबर की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से, उनमें से आज 100 के करीब जो वर्कर थे उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ATC इस्लामाबाद में उनके मुकदमात की समाअत की है। प्रोसिक्यूशन जो है
ہمیشہ کی طرح آج بھی ثبوت کوئی ہاتھ پیش نہیں کر سکی, پولیس کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی, جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور بعد میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو 100 ملزمان کو سزا آج جو ہے وہ بری کیا گیا ہے, آج جو ہے رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے آج کی دو بڑی خوشخبریاں تھی. ایک 9 مئی کے ملزمان کی سزائیں جو ہے وہ معاف کی گئی ہیں, اور دوسرا جو ہے 100 کے قریب ملزمان کی ضمانتیں ہوئی ہیں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے آج بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اب اچھے دن آنے کو ہیں, 2025 آزادی کا سال ہے. تو اس طرح جو ہے 2025 کے پہلے ہی دن, بلکہ دوسرے دن 2 جنوری آج, تو دوسرے دن جو ہے اس قدر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبریاں تھی 9 مئی کے ملزمان کو اچانک جو ہے معاف کر دینا. اور دوسری جانب یہ گرین سگنل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آرمی چیف ڈائریکٹ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں. تو مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سیاسی جماعتوں کے مذاکرات یہ سب کچھ, تو یہ پہلا وہ اقدام ہے جو کہ آرمی چیف کی جانب سے کیا گیا. آرمی چیف نے ایک جو ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گرین سگنل دیا ہے. آرمی چیف نے جو ہے جذبہ خیر سگالی دکھایا ہے میرے خیال سے, کہ انہوں نے 20 ملزمان کو 19 ملزمان کو جو ہے وہ معاف کیا. باقی جو اپیلیں دائر ہوئی ہے اس حوالے سے کیا ہوگا وہ تو آنے والے وقت ہی میں ہی پتہ چلے گا, آنے والے دن میں ہی پتہ چلے گا. لیکن آج ابتدائی طور پہ 19 ملزمان کو جو ہے معافی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. 19 ملزمان کو وہ رہا ہو چکے ہیں, اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. نعرے بازی کرتے رہے, تو مطلب نعرے بازی کا مطلب یہی تھا کہ وہ ورکر فوجی عدالتوں میں سزا کاٹنے کے بعد بھی عمران خان کے حق میں ہی کھڑے ہیں, عمران خان کے لیے ہی نعرے بازی کر رہے ہیں. تو یہ شہر اقتدار کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو دا وائس پاکستان سے آپ تک پہنچائی ہے. اپنے میزبان عادل عباسی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.